स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में, गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल। आज के टॉप 10 न्यूज बुलेटिन में जहां हम आपको देश दुनिया की बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं, वो सिर्फ 10 मिनट में ही। आज की बड़ी हेडलाइंस में शामिल है, सेना में शामिल होने को तैयार है पिनाक रॉकेट लॉन्चर का नया वर्जन। वहीं लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। वहीं बिग बॉस 19 में राजनीति का तड़का देखने को मिल सकता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय सेना को जल्द मिलने वाला है पिनाक रॉकेट लॉन्चर का नया वर्जन। इस टेक्नोलॉजी सिस्टम की मारक क्षमता आप बात करें 75 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये स्वदेशी तकनीक से बना मल्टी रॉकेट लॉन्चर है जो कम समय में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने की ताकत रखता है। नया वर्जन पहले से अधिक सटीक और रेंज में ताकतवर है। जल्द ही इसका सेना में ऑफिशियल रूप से शामिल किया जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने 7 अगस्त को आरोप तय करने का फैसला सुनाया है। सीबीआई ने उन पर रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया है। अगर कोर्ट आरोप तय करता है तो लालू यादव के खिलाफ कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिला है। एक मॉक ड्रिल के दौरान डमी बम लगाया गया, लेकिन उससे डिटेक्ट करने में नाकाम रहे 7 पुलिसकर्मी, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया। सवाल उठ रहा है कि अगर असली बम होता तो क्या होता, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश के लोगों को संबोधित करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। बिग बॉस 19 में आएगा राजनीतिक तड़का। टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 में इस बार दर्शकों को मिलेगा राजनीति का मजा। सूत्रों के अनुसार टीम के प्रोड्यूसर ने घर में आने वाले मेहमानों को 2 टीमों में बांटेंगे। घर के अंदर बनाई जाएगी सरकार, यानी शो में होंगे चुनाव और चुने जाएंगे मंत्री, और हो सकता है कोई घर का प्रधानमंत्री भी बने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको जानकर हैरानी होगी, एक बच्चा 3 साल तक फ्रिज में रखने के बाद अब जन्म लिया। अमेरिका में एक महिला ने उस भ्रूण से बच्चे को जन्म दिया जो 1999 में फ्रीज किया गया था। इस तरह का यह दुनिया का सबसे बुजुर्ग भ्रूण बन गया था जिसे जीवित बच्चा पैदा हुआ है। वैज्ञानिक इसे मेडिकल साइंस का चमत्कार मान रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या फिलिस्तीन बनेगा नया देश? फिलिस्तीन को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। यूरोप के कई देश अब फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने पर अड़े हुए हैं। वहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यानी वहां के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्या फिलिस्तीन को अब स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोवा विधानसभा में एसटी को आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ, जो कि एक अहम बिल था जिसमें गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान है। यह निर्णय गोवा की राजनीति और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना होगा इस राज्य में कैसे लागू किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के मौजूदा सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी रही। मूल वृद्धि, मणिपुर हिंसा, महिला आरक्षण बिल समेत कई बड़े विषयों पे हंगामा देखने को मिला। सरकार का फोकस बिल पास कराने पे है, जबकि विपक्ष सवालों की झड़ी लगा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिराज ने रिवर्स स्विंग से रिवर्स किस्मत की कहानी बिल्कुल इस समय चर्चा में। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक समय चोट और टीम से बाहर होने की वजह से निराश सिराज ने हाल में खेले गए द ओवल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाई है। रिवर्स स्विंग से उन्होंने विपक्षी टीम के टॉप बैट्समैन को आउट किया। आखिरी में 6 रन चाहिए थे। सिराज ने क्लीन बोल्ड कर भारतीय फैंस के चेहरे पे मुस्कान लाई और भारत ने इतिहास रच दिया। भारत को इस जीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और सिराज की बात करें, दर्द को ताकत में बदलने की असली मिसाल सिराज बन गए, कहना गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। खेल और राजनीति का बढ़िया धमाके वाला मसाला डीपीएल में एंट्री कर रहे हैं नए चेहरे। हाल में हुए डीपीएल 2 क्रिकेट टूर्नामेंट में पूर्व क्रिकेटर शरणदीप सिंह ने एक नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के भतीजे वीर कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनमें अपार क्षमता है। खेल की दुनिया में अब नए चेहरों से राजनीति भी जुड़ती दिखाई दे रही है। ये तो था आज के टॉप 10 बड़ी खबरें।
वो भी फटाफटा अंदाज में। अगर आपको हमारे यह बुलेटिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।